Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in for today's video हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2025 का वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। 3-4 महीने ऑलमोस्ट इसके लग जाएंगे उसके आने के। उसके साथ ही हमारी जो प्रिपरेशन है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी प्रोसेस होती है। और साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एक तरीके से जो मतलब 90% पोर्शन कवर करता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, दैट इज़ करंट अफेयर्स। तो उसका भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पे रहेगा। ये वीडियो कहीं से कहीं तक आपके लिए ज्ञान देने वाली नहीं होगी, नॉलेज देने वाली नहीं होगी। हम लोग सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करेंगे, कहीं से किसी तरीके का मोटिवेशनल ज्ञान इसमें नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी नोटबुक है बेसिकली उसमें जो जितने भी मैंने 1 साल के 2 साल के मेरे जो करंट अफेयर्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे रिवाइज़ करने वाली हूँ। और मेरा जो रिवीजन का प्रोसेस चलेगा वो मतलब पीछे से आगे की तरफ चलेगा। आगे से पीछे का करेंगे तो एक तरीके से जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा आपकी रनिंग में नहीं चलती हैं, तो उनका पढ़ने का भी एक तरीके से मन नहीं करता है। तो बेसिकली जो न्यू करंट अफेयर्स आ रहे हैं जिन पे गवर्नमेंट का फोकस रहा है, आज के टाइम पे बजट भी आया है, तो बजट अब की बार का इतना यूनिक बजट जो है पास हुआ है, बेसिकली उसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से आपने हर एक सेक्टर को अपने मतलब एक तरीके से सही ढंग में रखा है। आपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस किया, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम पे बढ़ती हुई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके बिल्स हैं, इंफॉर्मेशन से सारी प्रोसेस, बायोटेक से रिलेटेड आपकी इवन आपकी पूरी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहती है उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट के थ्रू बेसिकली पेश किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बेसिकली कवर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक। बेसिकली अगर आज के टॉपिक्स की बात की जाए तो आज के जो टॉपिक्स हैं सबसे पहले तो बेसिकली आपकी यही टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं कि जिस तरीके से आपके जो जो डिपोटीज़ होते हैं, जो डिपोटेशन की प्रोसेस होती है बेसिकली वो जो की जाती है इलीगल जो माइग्रेशन की प्रोसेस के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने वो ज़रूर से मूवी देखी होगी डंकी रूट, जिसमें बेसिकली इस तरीके से वो जो दूसरी कंट्री है उसमें बेसिकली जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स इलीगल तरीके से, क्योंकि उनको वीज़ा जो है टाइम पे प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो किस तरीके से इलीगल तरीके से वो घुसने का वहाँ पे कोशिश करते हैं। तो उस मूवी में आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, काफ़ी पुरानी मूवी है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज़ फोकस करने वाले हैं बेसिकली कि जो यूएस हैंडलिंग ऑफ द डिपोटीज़, बेसिकली ये आपका टॉपिक है। यानी कि अभी जो करंटली न्यूज़ में आया है बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि 200 इंडियंस है उनको बेसिकली डिपोर्ट कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में उनको डिपोर्ट किया गया है। नॉट ओनली इंडिया बट आपकी जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोलंबिया हुई एंड अदर कंट्रीज़, जिनको इन प्रोसेस का बेसिकली सामना करना पड़ा है। जो इलीगल माइग्रेंट्स थे आपके, उन लोगों को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। इवन जो उन्होंने बेसिकली एयरक्राफ्ट यूज़ किए वो भी आपके जो मिलिट्री बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको यूज़ किया गया। और उन लोगों से जब फर्दर प्रोसेस उन लोगों से पूछताछ वगैरह की गई, उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई, तो उनसे ये पाया गया कि उन लोगों को ना वॉशरूम यूज़ करने दिया गया, ना उनको अच्छे से खाना बेसिकली प्रोवाइड करा गया, क्योंकि यार डिस्टेंस बहुत लंबी होती है। आप एक तरीके से अमेरिका से इंडिया पे जब लैंड करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 40 जो आवर्स रहते हैं उसकी जर्नी है जो आपको बेसिकली मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से जो इंडियंस के थ्रू शो किया गया है, क्या इसमें आपके बेसिकली जो इंडिया के और यूएसए के रिलेशन है उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी प्रोसेस गलत नहीं है कि आप अपने बेसिकली कंट्री से जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको बाहर निकाल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रोसेस इजीली गलत हो जाती है, क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप बेसिकली उनका हैंड कपिंग कर रहे हो, उनके साथ इनह्यूमन एक तरीके से व्यवहार कर रहे हो, तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज़ जस्ट बहुत ही ज़्यादा गंदी प्रोसेस हैं। इनको एक तरीके से इनका रिमूवल होना चाहिए था और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए उन पे काम करना चाहिए।